डर और भय के साये में हैं बड़गांव के कालबेलिया कॉलोनी के सभी क्षेत्रवासी, जहां घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज के लिए, डीएनटी समाज के लिए कई सारी कल्याणकारी सरकार योजनाएं निकाल रही है। वहीं क्षेत्रीय प्रशासन इनको उजाड़ने के लिए नए नए अटकंडे अपना रहा है और इन लोगों को हर हाल में उजाड़ने का समझ लो जैसे कि ठेका ले लिया है। हाल ही में अभी बोल के गए हैं कुछ प्रशासनिक लोग के कॉलोनी को हम हटाकर दूसरी जगह बसाएंगे। अभी प्लॉट दिए नहीं, अब कुछ किया नहीं, उससे पहले ही भय का माहौल जो है वो बना दिया है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी जेसीपी और कोई गाड़ी आ रही है उसको देख कर गए आगे आगे तोड़ने वाले आगे, इस तरीके के यहाँ पर भय का जो है पूरा वातावरण बना हुआ है। आपको बता दें कि ये लगभग 100 से 150 वर्ष पहले से ये पूरा कॉलोनी के लोग यहाँ रहते हैं, जो घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज के डीएनटी समाज के लोग हैं जो यहाँ पर बरसों से रहते आए हैं। अभी वर्तमान में कुछ समय पहले इनके बिजली कनेक्शन वगैरह सब थे, सारे काट दिए गए हैं और ये लोग आज अंधेरे के साए में रह रहे हैं। इधर उधर से लाइटें भी इन्होंने ले रखी है, जीवन व्यापन ये समझ लो कर रहे हैं। आज माहौल ऐसा बन गया है पूरा कि पता नहीं कब बुलडोज़र आ जाए, कब जेसीबी मशीन आ जाए, कब ट्रैक्टर आ जाए और कब ये आशा ने उजाड़ दे। सरकार की जिम्मेदारी है पहले पुनर्बसाए करें, इनको घर मिले, पहले इनको भूखंड मिले, लेकिन ऐसा अभी तक कोई नज़र नहीं आया है। वर्तमान में 1.5 साल पहले सरकार की तरफ से एक आदेश भी आया था और काला पे मौके पर कलेक्टर सहित अधिकारी भी आए थे जिन्होंने कहा था कि हम इनको मकान देंगे और टाइगर हिल के पास में मकान देने की बात थी और 450 भूखंड देने की बात थी। लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई भी धरातल पे कोई योजनाएं उतरी नहीं है, न इनको कोई सूचनाएं दी गई है। लेकिन यहाँ छोटे छोटे बच्चे आज भय के माहौल में हैं और हर बच्चा ये कह रहा है, जैसी भी मशीन देखता है तो ये आ गई गाड़ी, जैसे कोई आरसीबी की गाड़ी आती है तो लगता है कि कोई करंट काटने वाला आ गया। यानी भारत जैसे देश में, जो कल्याणकारी देश है, जहाँ बड़ी बड़ी योजनाएं गरीबों के नाम पे बनाई जाती है, जिस गरीब की बात करते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री करते हैं, वो गरीब को आज भी देखिए किस प्रकार से भय के वातावरण में रह रहा है। आपको जानकर है आश्चर्य होगा कि एक समय ये बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग रहते थे और इन्होंने ही पीछे जो स्कूल दिखाई दे रही है राजकीय प्राथमिक विद्यालय, इनको कहा गया था कि आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे लिखेंगे अफसर बनेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अफसर तो नहीं बने, लेकिन आज ये दिक्कत ये हो गई है कि आज इन परिवारों को उजाड़ा जा रहा है, इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। हालत आप देखो कि हाँ, एक मिनट, तो आप देखिए किस प्रकार से ये पूरा स्कूल जो है, स्कूल और ये पटवार मंडल है, बहुत पुराना पटवार मंडल है, झुकी झोपड़ियाँ बनी हुई है। गरीबों को बसाने की जगह गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। हर जगह हम देखें कि यूडीए की और नगर निगम की तानाशाही, और अब नगर निगम क्षेत्र में आने के बाद तो और भी हालात गंभीर होने वाले हैं और भी हालत बहुत बिगड़ने वाली है। ऐसे में आप देखो कि किस प्रकार से तो ये मिट्ठू जी कालबेलिया है और लगभग इनकी उम्र आप देख लीजिए कम से कम 50 साल 60 साल के आसपास पहुंचने वाली है। इनके बाप दादा, इनके पिताजी, इनके दादाजी सब यहाँ रहते आए हैं और आज इनके डर और भय का माहौल है। पता नहीं अगले पल क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। हाँ मिट्टू जी, कहीं भी हो, एक बात बताऊं, ये सरकार आके धमकी देती है, मकान धड़ाने की कोशिश करती है। मेरे अपने यहाँ पे पूरा परिवार 100 साल से यहाँ पे जमा हुआ, इस एरिया में 100 साल हो गया। मेरा होरा जी की उम्र 120 साल की उम्र थी, 100 साल उम्र थी, वो शांत हो गया, ठीक है ना। अब हमारी 70 साल की उम्र है, 70 साल की। मेरे पास सब सबूत है, ये देखो प्रूफ सब है मेरे पास। और सरकार सूतिया बना दिए, ये देखो सरकार पहली तो आपने ये जमीन देने की कोशिश की, ठीक है, क्या हमने हेलीपोर्ट के नीचे जमीन दे रहे हैं। चलो ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में कई स्थिति कही कह रही है, ये सरकार कह रही कि हमला करके इसका झुंपड़ा हटा दो, नहीं नोटिस आता, नहीं कहीं नहीं, जबरदस्ती आके इसको तोड़ बांध कर दो। तो ये मोटा मोटा कॉम्प्लेक्स बनने लगा, अनानी क्यों नहीं तोड़े? ये क्यों बनाने के जे के 5 पैसे देते, और मैं गरीब लोग हूँ, किधर खाने का तो पोड़ा बढ़ता है, हाथ बढ़ता, कहीं को पूर्ति करके भंगार बीन के कचरा बीन के तो पेट भरते हम।
हम पैसे कहाँ से लाएंगे? और ये पैसे कहाँ से लेंगे? सरकार ने सरकार ने पैसा चाहिए दिया, रोकने के लिए पैसा चाहिए दिया। एक मिनट, तो ये मिट्टू जी का दर्द नहीं है, ऐसे कई कालबेलिए, कई ऐसे घुमंतू, नट, बंजर, कंजर, जितनी भी जातियां हैं जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, उन सब की स्थिति ऐसी की ऐसी है। ये मिट्टू जी तो खाली सत्य बता रहे हैं। मिट्टू जी, एक समय था कि उदयपुर में कालबेलिया कॉलोनी एक जाड़ा आमले के नीचे रहते थे। हाँ सही है और फिर सर। बाद में वहाँ से बिखरे हुए और अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे, और ये 200 साल पहले की कहानी है। हाँ सर। राजा महाराजा भोपाल सिंह जी के कार्यकाल में कालबेलिया इधर उधर रहा करते थे। सिटी के अंदर मेरे को लग रहा नहीं रहे, वो सब बाहर ही रहे सिटी के। कुल मिलाकर राजा महाराजाओं के समय से आप देखें कि ये कालबेलिया समाज आज भी अपने अधिकारों के लिए भटक रहा है। बहुत बड़ा योगदान कालबेलिया समाज का रहा है। आप देखें कि ये कूड़ा कचरा बीनते हैं और खरी कमाई खाते हैं, न ये किसी गलत धंधे में लिप्त है और मेहनत की और मजदूरी करते हैं। आज तो जैसे युवाओं ने अपना जो कामकाज का रुख बदल लिया है, पूरा श्रम की तरफ आजकल इनकी गाड़ियाँ गड़े और अपनी मेहनत और मजदूरी से पेट भर रहे हैं। लेकिन हम देखें कि घुमंतू अर्ध घुमंतू समाज की स्थिति आज भी धरातल पे ठीक नहीं है। इनके ज़्यादा पढ़े लिखे भी इनके अंदर बहुत कम मौजूद है। इनके जो राष्ट्रीय संगठन है, चाहे रतननाथ जी कालबेलिया हो, चाहे किशननाथ कालबेलिया हो, घुमंतू अर्ध घुमंतू समाज के लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी समाज का जो मुख्य धारा है वो ऊपर आने, और वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि सरकार भी सपोर्ट नहीं कर रही है। सरकार के नुमाइंदे आते हैं और शहरों के संग, गाँव के संग कैंप लगाते हैं। कैंप लगाने के बाद सिर्फ इनको मिलता है एक कागज़ का टुकड़ा और अखबार में इनका फ़ोटो आता है, जिसको देखकर ये खुश हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अखबार में फ़ोटो में देखकर ये इनको लगता है कि शायद अब हमारा काम हो जाएगा, लेकिन वहीं दूसरे दिन इनका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है और इनको तीसरे दिन इनको कहा जाता है कि भैया अब तो हम आपके मकान को तोड़ेंगे। ये स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है। बरसों से वीडियो वालों को, न्यूज़ चैनल वालों का मैं स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और उदयपुर मेवाड़ की धरती पे ये सारी गरीब जनता रह रही है, ये 100-150 साल से रह रही है। इनके बाप दादा बुजुर्ग सब यहाँ पे रह रहे हैं। सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 100-150 साल से रह रहे हैं। इनके गड्ढे फूटे थे वो मर गए, इनके शमशान यहाँ पे है, मंदिर यहाँ पे है, वो सारी प्रक्रिया के इनके मकान बने हुए हैं। पहले इनके लाइट कनेक्शन था, तो लाइट कनेक्शन भी सरकार द्वारा कटवा दिया गया है। और सबसे पहली बात है, ये मकान बने हुए हैं सब। ये है एक मंदिर बना हुआ है बहुत बड़ा, और जो अम्बा माता और आवरा माता जी का मंदिर है बहुत बड़ा। ये देखो आप मंदिर देखो, मंदिर गेट नहीं रह दो बस, अटू ठीक है, नहीं बस दिख रहे हो, ये ठीक मंदिर है। भी है। सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इनको व्यवस्थित इनको प्लॉट दें खाली, और प्लॉट दें, मकान दें और यहाँ का पट्टा दें मूल। मैं सरकार से और पूरी प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे ये कालबेलिया समाज के इनको पट्टे दें और पट्टे दिलाने का कष्ट करें। मैं सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ। साथ से और क्या करना चाहता हूँ, मैं ये बड़ी कष्ट में है ये सारी जनता, और इन जनता का थोड़ा फैसला करें। और राज्य सरकार से और सरकार से मैं निवेदन यही करना चाहता हूँ, और यूडी से, यूडीओ से और आप कुछ बता रहे थे, आप बोलो। मूल रहने वाले आप थोड़ा ये बताइए कि एक समय ज़मीन हमारी थी, हम रहते थे, अचानक से नगर पालिका गठन हुआ, फिर बाद में यूडीए का गठन हुआ, और आज तो तानाशाही का गठन हो गया है, तुमको तोड़ देंगे, हटा देंगे। ये कैसी नीति चल रही है सरकार की? हम पिछले यहाँ 100 वर्षों से रह रहे हैं। हम्म, हम तब से रह रहे हैं जब से यहाँ पे नहीं तो कोई सरकारी स्कूल था, नहीं कोई सरकारी भवन था, और टोटल यहाँ पे पहाड़ी इलाका और जंगल था। तो हम उस समय से रह रहे हैं। हमारे कई बुजुर्ग यहीं जन्मे और यहीं मर गए। हमारे यहाँ पे 3 प्राचीन मंदिर है, एक अम्बे माँ का, एक आवरा माँ का, एक धर्मराज का, और हमारे शमशान घाट यही हैं, और हमारे बच्चे भी यही पीछे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो अब हमारी सरकार और प्रशासन से ये प्रार्थना है कि हमारे को, गरीबों को इस ज़मीन से बेदखल ना करें। इस ज़मीन के अलावा हमारे पास दूसरी कोई और ज़मीन नहीं है। मेरी सरकार और प्रशासन से ये निवेदन प्रार्थना है कि हम गरीबों के साथ न्याय हो, अन्याय नहीं हो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उजाड़ रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वास्तव में उजाड़ रहे हैं? नहीं, वो आए दिन कहते रहते हैं कि इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। तो स्कूलें तो अभी बनी है, 30-40 साल हुए। हमारे बुजुर्ग तो यहाँ 100-150 वर्षों से रह रहे। तो हम ये चाहते हैं कि पीछे अगर स्कूल से हमारे से कोई समस्या या परेशानी है तो पीछे स्कूल की बाउंड्री बना दी जाए, ताकि हमारी हद अलग हो जाए और इनकी हद अलग हो जाए। और हम अगर मान लो सरकार ऐसा नहीं करे, ऐसा कर दे कि हमारे को कहीं व्यवस्थित
ज़मीन दे दे, जहाँ हम पसंद करें वहाँ हमारी ज़मीन दे दे, सरकारी सारी सुविधा उपलब्ध करवा दे, हमारे को मकान बना के दे दे और हमारे को हमारे जो मंदिर है ये बना के दे दे। कुल मिलाकर जैसे हम 200 साल पहले रहते थे वैसी स्थिति फिर बनाई जा रही है, उधर जंगल में डाला जाएगा, यही हो गया ना। नहीं तो हमारे को कहीं व्यवस्थित अच्छी जगह पे, तो अभी तो उनका जो कहना है वो यही है ना, उधर जंगल में ले जाकर डाल देंगे। तो हमारा वापिस ये कहना है गरीबी हटाओ, गरीबों को मत हटाओ। हाँ। और ने हम सब इंसान हैं, तो इंसान की तरह पीछे बाउंड्री तरफ पीछे बहुत जगह पड़ी हुई, पीछे बाउंड्री बना दो तो स्कूल की हद अलग हो जाए, हमारी हद अलग हो जाए। आज का नहीं है, पूरा 150 साल 200 साल पुराना है मन्नत के। आज का तो नहीं है, हम 200 साल पुराने मन्नत के। तो आप हटा जाए तो मैं कहाँ जाए गरीब लोग, मैं भरोसा नहीं रखिए क्यों मकान बनावा लगा के मकान मत बनाओ, दे रही आपको मकान, माँ मिटेरिया ऐसे भरोसे क्यों रखते लोग पर आप? गरीब लोग माँ की साथ लग बची है, माँ के गरीब लोग हम भी करो, ये झूपड़ा देख लो, ये देख लो, मकान देख लो, ये गरीब लोगों का कितना साल पुराने आज, कितना साल हो गया। तो क्या कलेक्टर साहब ने क्या कहा था जिस और समय एक आए बात थे? और कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी प्रूफ होते हैं कि व्यक्ति के नागरिक के सारे प्रूफ है हमारे, आधार कार्ड यहाँ के, पहचान पत्र यहाँ के, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, टोटल जितने भी प्रूफ हैं टोटल हमारे यहाँ के हैं। और हर साल जब वोटिंग होती है तो वोटिंग भी हर साल हम भारतीय नागरिक के जो कर्तव्य है वो निभाते हैं, हर साल हम वोटिंग करते हैं। तो हमारे को भी एक इंसान है तो इंसान का महत्व दिया जाए और हमारे को भी कहीं अच्छी सुविधा लोकेशन में हमारे को रखा जाए। जैसे भी योटी वाला तो आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ भय का वातावरण बना हुआ है। एक बार देखिए ये लगभग 100-150 सालों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं, एक बार पुनः इन लोगों को जंगल में फेंकने की तैयारी की जाती है, यानी इनका जीवन जंगल से ही शुरू होता है और पूरा शहर देखते देखते डेवलपमेंट हो जाता है और डेवलपमेंट के बाद फिर एक बार जंगल में फेंकने की साजिश जो है सरकार और अधिकारी कर रहे हैं। और बड़े बड़े लोग जिनको ये गरीब रास नहीं आते, जिनको ये गरीब अच्छे नहीं लगते हैं, उन लोगों का ये षड्यंत्र है। जब इनको पता चला कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, स्कूल बनेगी तो अच्छा रहेगा, तो इन्होंने ज़मीन भी दी है स्कूल के लिए। लेकिन आज वही स्कूल का प्रशासन भी इनका मान लो दुश्मन बन चुका है। मान लो शिकायतें करना, जबकि इनका सपोर्ट करना चाहिए, इनके साथ में खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि स्कूल तभी बनी रहेगी जब बच्चे बने रहेंगे। जब बच्चे ही नहीं होंगे तो किसको पढ़ाओगे? ये एक बड़ा सवाल है जो गरीबी को लेकर है, जहाँ घुमंतु अर्ध घुमंतु को समाज उदयपुर नगर निगम क्षेत्र में पूरे ये अब नगर निगम के भेंट चल रहे हैं। कुल मिलाकर हम देखें कि ये बहुत पुरानी कॉलोनी है और इस कॉलोनी पर संकट मंडरा रहा है। मैं सभी प्रशासन से गुजारिश करूंगा कम से कम घुमंतु अर्ध घुमंतु के हित में न्याय करें। इनके जितने भी बड़े नेता हैं सड़क से लगाकर संसद तक घेराव कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। अभी इन्होंने पाली में बहुत बड़ा आंदोलन किया था, कई लोग जेल गए थे, बड़ा आंदोलन हुआ था। ऐसा ना हो कि इन लोगों को सड़कों पर उतरना पड़े और अपने अधिकारों के लिए आगे आना पड़े। मैं गुजारिश करूंगा कम से कम इनके लोगों के लिए हित में काम करे, सरकार हित में काम करे, इन लोगों को पट्टे दे, इन लोगों को अच्छी जगह बसाए। ये भी आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा हिस्सा है। सरकार इनका सपोर्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा शासन और प्रशासन में बैठे लोग इसकी समस्या का हल करके इन लोगों को राहत प्रदान करें।